9 बजे की बुलेटिन के साथ बेहुसारिया सांसद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, मालूम नहीं कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम स्वाज़ी का बोल के एंकर आदिल अब्बासी को खुसूसी इंटरव्यू। न्यूयॉर्क में बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि नशेबो फराज आए, लेकिन हमेशा दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम रहे। अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, नई अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसी क्या होगी, अहम इशू उजागर करने के लिए बोल सबसे आगे। सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन आदिल अब्बासी का डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम स्वाज़ी से खुसूसी इंटरव्यू। अमेरिकी रुकन ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया। आदिल अब्बासी का उर्दू में शुक्रिया अदा किया। I want to go back to Pakistan, number one. Thank you as well. Shukriya. Thank you so much for having me on your show. टॉम स्वाज़ी ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, उनमें नशेबो फराज आए, लेकिन हमेशा दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। Like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. टॉम स्वाज़ी ने कहा मालूम नहीं ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ये पेशगोई करना ऐसा है जैसे स्टॉक मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन कांग्रेस मस्बत कोशिशें जारी रखेगी। I can't tell you what President Trump is going to do, but I know that I, along with members of Congress, want to work together to try and build the relationship with the U.S. and Pakistan. Anybody who has the answer to that question and knows exactly what's going to happen should make a big investment in the stock market today, because they'll know exactly what's going to happen. डेमोक्रेट्स के रुकन ने कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहता हूँ, जहाँ अमेरिका और पाकिस्तानी सिफारतकार शिरकत करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि नॉर्थ कराची सेक्टर 5 से 11 रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले 7 साला सारिम की लाश जेर ज़मीन पानी के टैंक से मिल गई। बच्चे के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। पुलिस का कहना है कि बच्चे की मौत हादसा था या कत्ल, तहकीकात की जा रही हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट से। कई रोज से जारी तलाश खत्म, लख्ते जिगर की राह तकती माँ पर कयामत टूट पड़ी। 11 रोज बाद 7 साला सारिम की लाश मिल गई। कमसिन बच्चे की लाश रिहायशी अपार्टमेंट में वाक़े जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। रिहायशी इमारत में कोहराम मच गया। दर्दनाक वाक़े पर इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। अहले मोहल्ला का कहना है कि टैंक की कई बार तलाशी ली जा चुकी थी। शुबात तो बिल्कुल होंगे। हम लोगों ने अपनी आंखों से 3 बार जो है ये टैंक चेक किया है। बाकायदा पूरे 214 फ्लैट चेक हुए हैं, सारे टैंक चेक हुए हैं, गटर चेक हुए हैं, अतराफ के सारे नाले वगैरह सब चेक हुए हैं। कुछ भी जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। मैंने खुद और फ्लैट के लड़के SSP CID जितने भी इदारे थे सब ने उतर के एक चप्पा घरों को भी छाने, टैंकियों को भी छाने, लेकिन कुछ नहीं मिला था। उस दौरान तक मौजूद नहीं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कत्ल है या हादसा, तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। उधर काफी ज्यादा मेन हाउस और काफी ज्यादा टैंकीज हैं, पहले भी सफाई हुई है। इसमें अभी और पहलू भी हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश होगी। इसमें कोई एक अभी वक्ती तौर पे कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। 11 रोज कबल भाई के हमराह मदरसे से वापसी पर लापता सारिम की गुमशुदगी का मुकदमा थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के रिहायशी 7 साला सारिम की मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में अहल खाना, इलाका मकीन और आवाम की बड़ी तादाद शिरकत की। इस मौके पर रकत आमेज़ मनाजिर भी देखने में आए। सियासी जमातों के कारकुनान ने भी जनाजे में शिरकत की। सारिम की लाश 11 रोज़ बाद फ्लैट के टैंक से मिली है। इस पर बात कर लेते हैं। साद शरीफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। साद शरीफ, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए नमाज जनाजा के लिए, क्या माहौल देखा गया? यकीनी तौर पर 7 साल का बच्चा जब जाता है तो रकत आमेज़ ही मनाजिर देखने में मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ, सारिम के घर के बाहर। जैसे कि आप सबको एक चीज़ मालूम है कि तकरीबन 11 रोज़ कबल ये देखा गया कि यहाँ पर सारिम एक बच्चा है जो कि पुरस्कार तौर पर जो है वो लापता हुआ। 11 रोज़ कबल सारिम जो है वो लापता हुआ। पुलिस और अहले खाना की जानिब से यहाँ पर उसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 2 मरतबा पानी के टैंक को भी चेक किया गया, मगर ज़ेर ज़मीन जो रिहायशी इमारत है उसके ज़ेर ज़मीन जो वाटर टैंक है उसी टैंक से 11 रोज़ बाद सारिम की जो है लाश वो बरामद कर ली गई। जबकि अहले खाना का भी ये कहना था कि सारिम ने कपड़े भी वही पहने थे जो कि जिस वक्त वो घर से निकला तो उस वक्त भी उसके पास जो है वही उन्होंने कपड़े पहने हुए थे बच्चे ने। अच्छा जी, बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से
कि इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम जो है वो कर लिया गया है, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, बच्चे की लाश को वहाँ पर पोस्टमार्टम भी किया गया। 3 रोज बाद जो है वो पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर जो है वो कहीं पर चोट के निशान तो जरूर देखे गए, लेकिन अहले खाना और अहले मोहल्ला की जानिब से यहाँ पर जो इमारत के आसपास जो खाली फ्लैट थे उनको भी चेक किया गया। जबकि इस हवाले से क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, और अगर कोई गिरफ्तारी हुई है, लोगों से कोई तफ्तीश अमल में आई है जिसकी कोई डिटेल सामने आई हो? जो बच्चे की लाश है वो टैंक में मौजूद नहीं है, जबकि 11 रोज बाद यहाँ पर देखा यह गया कि जो बच्चे की लाश है वो टैंक से निकाली गई। आज जो है वो बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के बाद ईदी होम जो है मुंतकिल किया गया। ईदी होम के बाद कि फोरेंसिक किया जाएगा या फोरेंसिक आज किया गया है? नॉर्थ कराची रोड के ऊपर ही अहले मोहल्ला पूरा यहाँ पर जमा था, जबकि यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेनम ने जो है वो नमाज जनाजा भी जो है इमामत भी की, यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद जो सारिम जो बच्चा है 7 साला जो कि इस मुश्किल जो है वो पूरे कठिन से गुजरा, इब्तदाई तौर पर मालूम ये नहीं हो सका कि क्या, लेकिन बच्चे के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा और दर्दनाक है ये उसके वालिदैन के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमें सारिम की नमाज जनाजा के हवाले से साद शरीफ आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने 7 साल बच्चे सारिम का जनाजा पढ़ाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसी तरह के जनाजे शहर भर में उठाए जा रहे हैं। हम सारिम के वालिदैन के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम यहाँ सारिम मोहसिन के जनाजे में जनाजा हमने पढ़ा है। ये बच्चा आज से 11 दिन पहले ये बच्चा लापता हो गया था, गुम हो गया था। आज उसकी लाश जो है वो उसी फ्लैट के अंडरग्राउंड टैंक से मिली है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज हम उस बच्चे के जनाजे में यहाँ शरीक हैं और इस तरह जनाजे शहर में उठाए जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं उस बच्चे के लिए भी, उसके वालिदैन के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। ये अल्लाह की तरफ से है, उसी की तरफ से था, उसी की तरफ चला गया है। लेकिन जो अंदोनाक वाक़या हुआ है, जो हादसा हुआ है, उस पर हम गम का इजहार करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। कराची में बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। वालिदैन तशवीश में मुब्तला हैं। गार्डन के इलाके से अगवा होने वाले दोनों बच्चों का सुराग नहीं मिल सका। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, क्या कहना है वालिदैन का? सड़क पर लेकर निकलो तो डंपर कुचल देता है, अगर गली में भेजें खेलने के लिए तो अगवाकार उठा ले जाते हैं। कराची वालों में इन तमाम वाक़यात से तशवीश पाई जाती है। तो आज चलते हैं हालिया दिनों कराची के इलाके गार्डन लश्करी हसन गोट से जो 2 बच्चे अगवा हुए थे उनके वालिदैन से भी हम बात करेंगे और इसी हवाले से कराची में जो ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं शहरियों से भी हम बात करेंगे। आए चलते हैं। देखिए गार्डन के इलाके हसन लश्करी गोट में हम पहुँच चुके हैं। मुगवी अलियान और अली रज़ा की वालदा हमारे हमरा मौजूद है और घर के अंदर भी बेचारी जो है देखें आप एहतजाजी पैम्फलेट जो ये लेके यहाँ पर दोनों माएँ हमारे हमरा मौजूद हैं। इनकी गवर्नर सिंह से भी कल मुलाकात हुई। आज 5वां रोज़ दाखिल हो गया, ताहाल बच्चों का कुछ नहीं पता। कराची में हम सेफ्टी नहीं है ना, कोई भी नहीं है यहाँ पर। अभी मैं अपने बच्चे से पहले मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। अभी 15 मिनट हुए हैं जिस रोड से मेरे बच्चे को किडनैप किया गया है, उसी रोड में अभी किसी और बच्ची को किडनैप कर रहे थे। अभी की बात है, 15 मिनट की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। बच्ची थी वहाँ पर, शुक्र है कि वहाँ पर कुछ लोग थे, शादी हो रही कि उन लोगों ने फ़ौरन हमला किया, वो लेकिन बाइक पर थे, वो फ़रार हो गए। तो अब मैं क्या बोलूँ? ऐसे कितने माएँ दर पदर के टोकरे खा रहे, गटरों में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, दर पदर के टोकरे खा रहे। बेटे में कहाँ हैं उनके बच्चे, कहाँ हैं? क्या होता है, उनको आगे सैर किए जाते, उनके टुकड़े करके फेंके जाते। अल्लाह का वास्ता हमें हमारे बच्चे दिला दे, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिला दे हमें, बस यही कहना चाहती हूँ। 5 रोज़ गुजर गए, बच्चे लापता हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ी नहेली का मुजाहरा भी किया जा रहा है। ये दोनों माँ मेरे हमरा मौजूद थी। मज़ीद चल के कराची के शहरियों से हवाले से बात करेंगे कि शहर के हालात जो दिन ब दिन अब तक क्यों होते जा रहे हैं। आए चल। बड़े दुख अफसोस की बात है और जिन जिन डिपार्टमेंट्स का काम है वो डिपार्टमेंट्स पूरी तरह कोऑपरेट नहीं करें, ना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कराची शहर के अंदर गुमशुदगी, अगवा बड़े तावान के मामलात बढ़ रहे हैं, ये वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के अंदर शहर से 4 से 5 बच्चे मुख्तलिफ जगहों से अगवा कर लिए गए। गार्डन वेस्ट के अंदर से भी 2 बच्चे आलियान और अली रज़ा, उनको अगवा कर लिया गया। आज 4 दिन गुजर चुके हैं और उसके ऊपर ताहाल अभी तक कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब पे शिरकत के लिए जाने वाले बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ढूंढ निकाला। न्यूयॉर्क में कायम रेस्टोरेंट में देसी खाने और देसी मिठाइयाँ भूख बढ़ाती हैं।
जी, पूरे दिन की थकन के बाद इंटरव्यूज़ थे, कुछ इंटरव्यू किए, कुछ मीटिंग्स की, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। उसके बाद अब मैं न्यूयॉर्क में भूख लगी है सख्त और खाना खाने जा रहा हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू बी हियर। लेट मी शो यू द प्लेस। आप देख ही सकते हैं पीछे शिराजी कढ़ाई, बड़ा फेमस ये जो है वो रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क में देसी खानों के लिए। पाकिस्तानी खाना खाने का दिल चाह रहा था तो सोचा कि शिराजी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि शिराजी में कौन कौन से शिराज, कौन कौन से खाने जो है वो ये बनाते हैं, किस किस तरह बनाते हैं। और भूख लगी है, खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर क्या मिलता है। ये यहाँ के बड़े मशहूर शेफ़ हैं जो कढ़ाई बनाते हैं। किधर से हैं आप? हम लाहौर से। लाहौर से। भाई मैंने आपकी कढ़ाई की बहुत तारीफ़ सुनी है, पाकिस्तानी खानों की इधर बड़ी तारीफ़ सुनी है। तो आज आप हमें कौन सी कढ़ाई खिलाएंगे? चिकन कढ़ाई, गोट कढ़ाई। गोट कढ़ाई भी खिलाएंगे, चिकन कढ़ाई भी खिलाएंगे। इधर में खाना भी आ जाएगा, ज़रा दोस्तों से भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं? ये सब हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं और अब हम इनके साथ जो है वो शिराज में पाकिस्तानी खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। मौसम की मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कराची में ठंडी हवाओं का राज है। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार, बालाई इलाकों में दांत बजा देने वाली ठंड, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती मकामात का हुस्न दोबाला हो गया। लिया में पारा -11, स्कर्दू में -9 और गोप्स -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में यखबस्ता हवाओं का राज, ठंड बढ़ गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। चागी, चमन, नोशकी और किला सैफुल्लाह समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से भी। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 202 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। कामरान गुलाम 9 और सऊद शकील 2 रन के साथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज की टीम का पहली इनिंग्स में 137 रन पर बोरिया बिस्तर गोल हुआ था। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 202 रन की सबकत हासिल कर ली। खेल के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। इससे पहले साजिद नौमान की जोड़ी ने वेस्ट इंडियन इनिंग्स को 137 के मजमूए पर फुल स्टॉप लगा दिया। शाहीनों ने काली आंधी को दिन में तारे दिखा दिए। नौमान और साजिद की जोड़ी ने क्रिकेट आंधी को हब्स में बदल दिया। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तानी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज वाले क्रीज पर आए तो नौमान और साजिद ने जाल बुना। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन पर फेंका और फिर ऐसे खींचा कि पूरी टीम को 137 रन पर बुक कर दिया। इब्तिदा में साजिद खान बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए, जिन्होंने इब्तिदाई 4 विकेटें हासिल की। दूसरे एंड से नौमान अली भी कहर बनकर टूटे 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्ट इंडीज का स्कोर 137 पर पहुंचा तो अबरार अहमद ने आखिरी खिलाड़ी जेडन की विकेट उखाड़कर अपने नाम की। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल हुई। मुल्तान टेस्ट की खबर के साथ ही हमारा 9 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polynews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।